जी सड़क पर क्या हुआ? क्यों? कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, हम अभी चलते हैं। अरे चाय तो पी कर जाइए फिर से? हाँ हाँ 2 मिनट में बन जाएगी। घर के नौकरों को काम ही किया है। आप प्लीज बैठिए। और तुमने आज सड़क पर सबके सामने अनी की बदतमीजी। देखिए सर जी मुझसे कह रहे थे कि मैं आपके साथ गाड़ी में मैं नहीं रहा तो मेरी बात नहीं सुन रही थी तो आवाज़ ऊँची हो गई मेरी और ये लोग वहीं पे थे। मैंने देखा तो आप लोग को तुम्हारी बदतमीजियां सारे पड़ोस ने देखी आज। पहले तो सिर्फ हम जानते थे, पूरा मोहल्ला जानता है। वो जी अगर आपको कोई तकलीफ है इससे तो आप उसे नौकरी में क्यों रखते हैं? क्रैश ये कौन बोलने वाला? अनमोल वो लंबी बात है, मैं आपको कभी और बताऊंगा आराम से। खैर जो भी हो अनिरुद्ध से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत की बात नहीं। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है अनी की सोसाइटी में कितनी इज्जत है? तुम्हें क्या लगता है तुम और वो तुम दोनों का स्टैंडर्ड सेम है? सबके सामने तुमने अभी उसे डिसमिस किया। How dare you do that? तुम्हारी बदतमीजियों की कंप्लेंट करने आए हैं ये लोग। और कितना सहना पड़ेगा? अनी से बदतमीजी क्यों की तुमने? तो क्या करती मैं दादी? सर जी की बगल में जाके बैठ जाती जैसा वो चाह रहे थे वो करती। अरे अगर मैं ऐसा करती ना तो आप लोग कितना सुनाते मुझे, ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया। फिर भी वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, फोर्स कर रहे थे, यहाँ तक कि गाड़ी से उतर तक के खड़े हो गए। अब बताइए मैं क्या करती? आवाज ऊंची करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो बस। वो तुम्हें घर की मेट नहीं मानता, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। पूरी मेरे बेटे की अच्छा बनकर अपना ही लॉस करवाएगा। वो तो तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम्हारी अकड़ कम थोड़ी है। पता है इन्हीं हरकतों की वजह से अगर पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी थी, अनपढ़, बदमाश, तमीज एक नंबर। बुरा मत मानिएगा अंकल जी, लेकिन अगर वाकई में मैं उस वक्त उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती और ये लोग आपको आकर ये बात बताते तो आपके शक बदल जाते। तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप लोग चाहते क्या मुझसे, आखिर करूं क्या मैं? अगर परिवार में से कोई मुझे वहां पे देख लेता सर जी के साथ तो कितना सुनना पड़ता मुझे। इसलिए आप लोग प्लीज डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग चाहते क्या है मुझसे। अगर आप लोग चाहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाती तो ठीक है, मैं बैठ जाती और दुकान तक चली जाती। अगली बार मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी। आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज डिसाइड कर लीजिए। अगर ऐसा है तो मैं गाड़ी में बैठ जाती और दुकान तक चली जाती। अगली बार मैं ऐसा ही करूंगी, गाड़ी में बैठ जाऊंगी मैं। लेकिन कब तक? जब तक इस घर में हूं ना, और जब तक मुझे इस घर से जाने की इजाजत नहीं मिलती, मैं आप लोग के इशारों पे नाचती रहूंगी। जैसा आप चाहेंगे वो ही करूंगी मैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता कब क्या बोलना है, क्या कहना है? नहीं, मुझे पूरी दुनिया की समझ नहीं। मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग को किस बात पे बुरा लग जाता है, किस बात पे गुस्सा होगी, किस बात पे मुझे बस डांट देंगे। मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आप लोग मुझसे चाहते क्या है, कि मैं क्या करूं। दादाजी जब वो बीमार हुए तो भगवान ना करे धोखे से भी उन्हें कुछ हो जाता तो आप लोग मेरा क्या कष्ट करते हैं मैं सोच भी नहीं सकती। और कितना सुनाते और सुनाया भी आपने मुझे, लेकिन जितनी मेरी सोच थी ना उस हिसाब से मैंने सोच समझ के जो करना था किया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती हूँ। एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि सर जी से दूर रहो, उनके करीब मत जाना। आप बोल रहे हैं उनके साथ गाड़ी में बैठ जाके मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए ना ही मैं सर जी के पास जाती हूँ अपनी मर्जी से, और ना ही मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने खुद ही गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने लिफ्ट नहीं मांगी थी, कोई मदद नहीं मांगी मैंने उनसे।
मुझे उस वक्त यही सही लगा कि मुझे सर जी को मना कर देना चाहिए, वही मैंने किया। हाँ, आवाज़ ऊंची हुई मेरी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। देखिए सर जी को भी समझना चाहिएगा, पब्लिक प्लेस है, क्यों गाड़ी से उतरे वो, और आप लोग को हर बार मेरी ही गलती दिखती है। अरे परायों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने बेटे की गलती पहचाने तो मैं मानूं।